ने और सुप्रीम कोर्ट ने इशू करा था ऑर्डर, उसे अबेंस पे डाल दिया है, इस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का स्वागत करती हूँ, संज्ञान लिया। उसके बाद आज उन्होंने अपने ही 20 नवंबर के फैसले को बदला, क्योंकि इसमें एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने, हम लोग बार बार जो कह रहे थे कि गुमराह किया है, मैनिपुलेट किया है, भाषा में मैनिपुलेट किया है। जिस तरह से उन्होंने डेफिनेशन दी थी 100 मीटर और 100 मीटर से नीचे की, उसमें कोर्ट को गुमराह किया था। बहुत ज्यादा हम स्वागत करते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट फर्स्ट है और अनफॉर्चुनेट है कि एनवायरनमेंट मिनिस्टर ही अपनी सरकार के प्रेशर में सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहा था। मुझे लगता है कि मैं पूरे लोगों को भी धन्यवाद करूंगी कि जो लोग सामने आए और इस गलत काम को नहीं होने दिया, क्योंकि अब लोग सजग हो रहे हैं। भाई, एनवायरनमेंट फर्स्ट है, हम सांसें लेंगे, स्वच्छ सांसें लेंगे तो हम बचेंगे। तो मुझे लगता है कि लोग जग रहे हैं और इसका हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं और पूरी उम्मीद है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, आगे ये अरावली जो 2,500 साल पुरानी है, इसको बचाने का पूरा प्रयास सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होगा और आम जन की तरफ से होगा। लेकिन मैम, उस चाहे आपकी पार्टी की तरफ से बड़े नेता भी हो और सब हो, ये कहा गया कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, आपके लिए एक नॉन पॉलिटिकल इशू को पॉलिटिकल बनाने की कोशिश। देखिए, अभी तो मैं बोलूंगी, अगर इसका लंबा डिस्कशन हो तो जो भाजपा वाले और उनके मिनिस्टर्स कह रहे हैं हम राजनीति कर रहे हैं, आप लंबा डिस्कशन करिए ना। एक बार स्पेशल सत्र बुलाइए और सिर्फ इसी पे आप डिस्कशन करवाइए ना, फिर आपके पोल खुलेंगे। आज तो अरावली पे लोग सामने आ गए, अभी आप हसदेव में क्या कर रहे हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट पूछ ले कि कितने लाख पेड़ काट रहे हैं, ये वहीं फंस जाएंगे। ये 4 धाम की यात्रा जो गंगा का मेन निश्चल रास्ता है, उस पे जो इको सेंसिटिव जोन है, वहां पे आपने इम्पैक्ट जोन का असेसमेंट होता है, वो नहीं कराया है। मैं तो चाहूंगी उसकी भी अपील गई हुई है। मुझे लगता है उसका भी जवाब आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा, क्योंकि 4 धाम भी 900 किलोमीटर है और इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ता है। वो ना करना पड़े, उसके लिए उन्होंने 100 किलोमीटर से नीचे का जोन बना दिया। तो ये तो चारों तरफ फंसे हुए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पे चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पहाड़ों को छील नहीं रहे हैं, पूरे देश का जो एनवायरनमेंट है उसका सत्यानाश कर रहे हैं। मतलब आपके कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट को जवाब, सरकार को सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा इस बारे में? 100% देना पड़ेगा। अभी मैं बता रही हूँ ना कि मैंने पार्लियामेंट में उठाया था, जिसमें मुरली मनोहर जोशी, उन्हीं की पार्टी के सीनियर नेता है ना, और डॉक्टर कर्ण सिंह के साइन से हम लोगों ने खुद साइन किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक और अपील गई हुई है, जो 4 धाम का भी जो 80 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उसको चौड़ीकरण के लिए मना करने के लिए एनवायरमेंटलिस्ट बोल रहे हैं, तो उसको भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। वहां भी डिफेंस मिनिस्ट्री और डीआरओ ने गुमराह किया हुआ है, वो भी निकलेगा। और निश्चित तौर से अरावली को भी, ये जो इनके एनवायरमेंट मिनिस्टर है, वो किन लोगों के और किनके प्रेशर में, या प्रधानमंत्री खुद चाहते हैं कि एनवायरमेंट को दरकिनार करो और जिनको फायदा पहुंचाना है। अरावली में जो इन्होंने 100 मीटर से नीचे वाला, और एनवायरमेंट मिनिस्टर ने स्टेटमेंट भी दी, डिफेंड करने की भी कोशिश की थी। और एक लाइन आपने उसमें यह भी लिखा था कि अगर स्पेशल मिनरल्स होंगे तो हम 100 मीटर वाले को भी छेड़ेंगे। तो अभी तो थैंक यू करिए कि पूरे पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। भाई, ये इमरजेंसी है। जिस हिसाब से आप एनवायरनमेंट का नाश कर रहे हैं, ये मुझे लगता है अलार्मिंग सिचुएशन है, जिसके लिए लोग जग कर आए हैं। आखिरी सवाल, आपकी पार्टी के कई नेता, तो जयराम रमेश सरीखे जो नेता है, उन्होंने तो कहा है कि अगर मोरालिटी है, ग्रेस है, तो इस्तीफा देना चाहिए एनवायरमेंट मिनिस्टर। बिल्कुल मैं कहूंगी, क्योंकि एनवायरमेंट मिनिस्टर, कई बार ये सवाल जब पार्लियामेंट में भी उठा है, तो उनका आप स्टेटमेंट निकालिए कि क्या एनवायरमेंट के चलते विकास नहीं होगा। उनसे उनकी सोच भी समझ में आती है। और दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया
और सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर की अपनी स्टेटमेंट को, अपनी जजमेंट को स्टे लगाया, वापस लिया, तो क्या इसमें एनवायरमेंट मिनिस्टर दोषी नहीं है? तो निश्चित तौर से अगर उनको थोड़ा सा भी आत्मग्लानि होगा तो वो रिजाइन देंगे, लेकिन वो नहीं देंगे, क्योंकि आत्मग्लानि होती तो अरावली को मैनिपुलेट वाली भाषा का सुप्रीम कोर्ट में परमिशन लेने के लिए इस्तेमाल ही नहीं होता।